हेलो एवरीवन, हम देख रहे थे आईयूपीएससी नेमिंग के रूल्स। तो यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट रूल को देखने वाले हैं। पर जो फर्स्ट लेक्चर में हमने 2 या 3 रूल्स को देख लिया था, उसमें हमने देख लिया था लोएस्ट लोकेंट रूल को। उसके बाद में आज हम देखने वाले हैं लोएस्ट सम रूल। तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल सारे वैसे तो एक ही लेक्चर में भी आ जाते हैं, पर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा टाइमिंग देखते हैं इसका कि कैसे क्या हो रहा है, तो उसको देखना पड़ता है। तो लोएस्ट सम रूल देख रहे हैं हम। तो इसमें देखेंगे कि जो कंपाउंड है उसमें लोएस्ट सम रूल में हम देखते हैं कोई भी एक कंपाउंड ले रहे हैं हम। इसमें जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेते हैं। यहाँ पर कर देते हैं इधर एक, थर्ड पे शायद इधर कर सकते हैं, यहाँ पर ही कर देते हैं वैसे तो इसमें, और इधर आ जाती हैं 2 ब्रांचेस, है ना। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पर सबसे पहले हमको मेन चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यही होगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं हो सकता, यही सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो इस साइड से अगर हम कर रहे हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है। तो यहाँ पर इस साइड से करेंगे तो यहाँ पर 3 पर आ रहे हैं 2 सब्सटीट्यूएंट हमारे, मतलब ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस या सब्सटीट्यूएंट बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर 3 पर आ रहे हैं, तो इसको लिखेंगे 3 पर है, 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे 3 3। और यहाँ पर जैसे कि 2 मिथाइल है, ये कार्बन है यहाँ पर, जैसे कि जैसे ये कोने हैं यहाँ पर, तो इन पर एक एक कार्बन बैठा है। ये यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ये सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है। जो जो कोने दिख रहे हैं आपको, यहाँ सब जगह कार्बन है। इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। अगर फिर ऐसा हो जाता तो फिर यहाँ पे कार्बन आ जाता है। तो यहाँ पर जो है 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए। अब फिर उसके बाद में एक और सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 7 पर, तो यहाँ पर 7 पर एक और सब्स्टिट्यूएंट है, इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो है नेमिंग करेंगे इसकी। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की ही नेमिंग होती है, तो इसलिए। पर यहाँ पर अब देखते हैं कि अगर हम इस साइड से भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर आ रहा है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि 2 पर आ रहा है, तो 2 पर आ गया। फिर उसके बाद में 3 इसमें 6 पर आएगा, 6 6 2 बार। तो अब ये हो जाएगा, इसका टोटल सम कितना होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा, 14 हो रहा है, 14, और यहाँ पर ये हो जाएगा 13। तो यहाँ पर जो है ये वाला रूल काम करेगा यहाँ पर। तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि इनका टोटल जो सम होगा वो जो होना चाहिए वो कम आए, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है 13 आ रहे हैं, यहाँ पर 14 आ रहे हैं, तो हमारी जो इस साइड वाली जो चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो हमने देखा कि लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि हमको उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से सम जो है वो कम हो। टोटल सम इसका कितना हो रहा है 13, इसका हो रहा है 14, तो इसलिए हमको ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, इस साइड से नंबरिंग करेंगे हम। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, उसमें देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी नेमिंग करेंगे। तो
प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जैसे कि 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं यहाँ पर, तो वो देखेंगे हम। तो जैसे सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं तो जैसे कि क्लोरो ब्रोमो वैसे वो भी आ जाता है, तो उसको ही लेंगे हम। इसमें रूल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में कार्बन ले लेते हैं, 4 कार्बन है ना। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो इधर जोड़ दिया ब्रोमो, है ना। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे हम, तो यहाँ पर होगा क्लोरो, यहाँ पर होगा ब्रोमो। तो अब हम देखते हैं कि ये एक रूल है हमारा, वो लोएस्ट सम रूल हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि 100% कोई भी रूल 100% सही नहीं होता है कोई भी, तो यहाँ पर और बहुत सारे इसमें जो जैसे कि ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है, उसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, देखेंगे उसमें और देख लेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट रूल, इसमें जो नेमिंग करते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट की, तो उसमें देखते हैं जैसे कि यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो यहाँ पर इस साइड से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 पर ये आ रहा है, 2 और 3 और 4 पर क्लोरो आ रहा है, तो इसकी नंबरिंग तो वैसे 1 और 4 ही होगा, 1 और 4 होगा। तो फिर यहाँ पर जो एक पर या तो क्लोरो आएगा, 1 पर क्लोरो आएगा या फिर ब्रोमो आएगा। तो एक को तो 4 पर आना है और एक को 1 पर आना है, तो हम 1 पर किसको रखेंगे, तो अल्फाबेटिकली देखेंगे हम, तो ब्रोमो पहले आता है और क्लोरो बाद में आता है, बी पहले आता है और सी बाद में आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी जो नेमिंग होगी वो क्या होगी, देखते हैं। तो यहाँ पर 4 कार्बन है, तो इसमें जैसे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर रहेगा और इधर भी एक हाइड्रोजन रहेगा, इसके साथ में CH2 हो जाएगा और ये CH2 होगा, और इधर जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, इस साइड से कर रहे हैं हम, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रहेगा, तो ये CH2 रहेगा और एक इसके साथ में 2 और बॉन्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ओपन करके भी लिख सकते हैं ताकि हाइड्रोजन दिखा सके, अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इनको ओपन करके लिखा है साइड वाले हाइड्रोजन को जो कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम नेमिंग करेंगे इसकी, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट में हमको ये वाला रूल ये बताता है कि सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं तो अल्फाबेटिकली देखते हैं हम कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। यहाँ पर अगर कार्बन चेन जो है उसमें कार्बन सेम है, मतलब इस साइड से भी कर रहे हैं तो कार्बन वैसे तो पहले आता, तो फिर हम उस साइड से ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक और कार्बन हो जाता है, तो फिर हम इस साइड से ही करते हैं क्योंकि वो पहले आ रहा है ना, 1 पर ही आ रहा है, इसलिए तो हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो है एक को 1 पर आना है और एक को 4 पर आना है, तो 1 पर किसको रखेंगे, अल्फाबेटिकली देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे नेमिंग करेंगे तो ब्रोमो पहले आता है, तो 1 पर है तो इसको लिखेंगे 1 पर ब्रोमो को ही रखेंगे क्योंकि ये अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो ब्रोमो ब्रोमो 1 पर ब्रोमो है, और फिर उसके बाद में 4 पर है क्लोरो, क्लोरो कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन हैं, तो ब्यूटेन लिखेंगे क्योंकि सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए एल्केन, तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करनी है, उसमें अल्फाबेटिकली देखना है हमको, उसके अकॉर्डिंग ही नेमिंग करनी है। अब और देखते हैं इसमें, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें देखते हैं हम, तो जैसे CH3 है, CH2 CH3, इसमें यहाँ पर कर देते हैं CH2 CH3, है ना, और CH2 इधर कर देते हैं CH3 और इधर CH3। अब देखते हैं हम यहाँ पर, है ना, तो इसमें देखते हैं कि 1 2 3 4 5 इस वाली चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो इस वाली चेन में भी 5 कार्बन है, तो हम स्ट्रेट चेन ही ले लेते हैं। यहाँ पर 2 2 4 और इधर भी 5 भी आ रहे हैं, तो किसी भी साइड से देख रहे हैं तो 5 कार्बन हो रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन है सबसे पहले, तो लॉन्गेस्ट चेन जो होगी ये वाली होगी, स्ट्रेट चेन ही लेंगे हम क्योंकि सारे में जितनी भी है इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 सब में 5 आ रहे हैं, तो इसलिए हमको ये स्ट्रेट चेन ही लेनी है। अब देखते हैं हम इसमें कि यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो अगर इस साइड से करते हैं तो 1 2 और 3 पर आ रहा है, 2 और 3 पर आ रहे हैं, तो 1 2 और 3 इस साइड से कर सकते हैं, 3 पर
आ रहा है, इधर से 2 पर ही आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो हमको तो उस साइड से ही जहाँ से कम पर आए, तो इधर से 3 पर आ रहा है तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो 2 पर और 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी नेमिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले जो है इस वाले की नेमिंग, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी नेमिंग होगी, फिर उसके बाद में इसकी होगी। क्यों होगी? अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं तो मिथाइल बाद में आता है और इथाइल पहले आता है, ई पहले आता है, तो इसलिए इसकी नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले 3 पर है इथाइल, तो इसको लिखेंगे 3 इथाइल। उसके बाद में 2 पर है मिथाइल, तो उसको लिखेंगे 2 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 5 हैं, तो इसको लिखेंगे पेंटेन, है ना, सारे सिंगल हैं इसलिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग में अल्फ़ाबेटिकली देखना है हमको कि कौन पहले आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमको नेमिंग करनी है। यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको देखेंगे हम। तो इसमें इसके और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, उनको देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल इधर ही ले लेते हैं, वैसे तो दिख तो रहा होगा, ये लोएस्ट सम रूल। देखते हैं एक और एग्जाम्पल। यहाँ पर देखते हैं हम, इसमें ये हमारा कंपाउंड है, इसमें देखते हैं। तो लोएस्ट सम रूल वाले और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पर, तो इसलिए। तो इसको देखते हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इधर से करते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 5 पर सब्स्टिट्यूएंट और 3 पर आ रहा है। अब इस वाली साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस वाली साइड से करते हैं तो 3 पर आ रहे हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो इसकी करेंगे तो 3 पर है और एक और है 5 पर, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पर एक। अब देखते हैं इस वाली साइड से, तो यहाँ से 5 पर आ रहा है एक, और इधर से नहीं, इस साइड से तो 3 पर आएगा ना ये, यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर 5 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो इसको 2 बार लिखेंगे। अब लोएस्ट सम रूल देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे टोटल कितना हो रहा है 6, और ये हो गया, ये टोटल हो जाएगा 11, और यहाँ पर देखते हैं तो इसको देखते हैं तो 10 और ये हो जाएगा 13, तो ये हो गया 13। तो इसमें देखते हैं तो ये वाला जो है इस साइड से ही हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका सम वैसे तो यहीं पर डोमिनेट कर जाता है, ये वाला बराबर है, फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो इधर से ही कट जाता है, ये 5 है तो इसको हटा के यहाँ पर 3 है, तो इसलिए इसको ही लेंगे लोएस्ट सम के अकॉर्डिंग। तो इस वाली साइड से करेंगे 1 2 और 3 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम इस वाली साइड। यहाँ पर शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो इसको थोड़ा सा हटा के इधर ही करती हूँ। तो यहाँ पर इसकी नेमिंग करेंगे हम। सबसे पहले 3 और 5 पर आ रहे हैं, तो 3 और 5 पर, है ना। ये 3 पर है, 2 है मिथाइल, इसलिए इसको डबल लिखा है। फिर उसके बाद में 5 पर है एक और सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको लिखा 5। फिर इसमें जो है इन दोनों की अलग होगी और इसकी अलग होगी, क्योंकि ये इथाइल है, तो इसलिए पहले इथाइल वाले की नेमिंग होगी, फिर उसके बाद में मिथाइल की नेमिंग करेंगे। तो उसमें अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं, मैंने ये वाला रूल भी बताया आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 पर आ जाएगा इथाइल, फिर उसके बाद में 3 पर है, 2 है इसलिए 3 डाई मिथाइल हो जाएगा, 3 डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं? 7 है, तो इसमें हो जाएगा हेप्टेन। कहीं पर डाई ट्राई में कोई मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना, क्योंकि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो कभी कभी वहाँ मिस्टेक हो जाती है, डाई लिखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं, तो डाई ट्राई और पेंटा जो भी है इसके आगे जो लगेगा टेट्रा, तो उसको कंसीडर नहीं करना है। सिर्फ आपको जो मेन सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि इथाइल है तो ई को देखना है, मिथाइल है तो एम को देखना है, डाई ट्राई टेट्रा इनको नहीं देखना है आपको, इनको कंसीडर नहीं करेंगे आप। तो अब इसको क्लीन करके हम और एग्जाम्पल लेते हैं और उनकी नेमिंग करेंगे। तो इसको क्लीन करके देखते हैं।